अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, वक्फ अमेंडमेंट बिल भारत की संसद यानी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा चुका है और जिस तरह का बंदोबस्त भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बाजी पलट दी गई है और बीजेपी ये गेम जीत रही है और लोकसभा में इसका पास होना लगभग तय है। बस कुछ चंद लम्हों की बात है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पूरा विपक्ष जिस पर उम्मीदें लगाए बैठा था, जिनसे बिना बात हुए उन पर दांव लगाए बैठा था और जिनसे बहुत बड़ी आस थी विपक्ष को, वो आस टूटती नजर आ रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 8 घंटे की बहस लगातार चल रही है और थोड़ी देर बाद वो उस पर वोटिंग भी होगी और ऐसा मेरा मत है और ऐसा बहस देखने के बाद मेरा दृष्टिकोण है कि ये आसानी से भारत की लोकसभा में पास होने जा रहा है। विपक्ष को ऐसा प्रतीत होता था कि ये नीतीश कुमार के लिए एसिड टेस्ट है। विपक्ष को ऐसा प्रतीत होता था कि चंद्रबाबू नायडू शायद विरोध कर दें। विपक्ष को ऐसा प्रतीत होता था कि चिराग पासवान शायद इसमें कुछ सुझाव संशोधन करवाएं, या विपक्ष को लगता था कि जयंत चौधरी जो आजकल मुसलमानों के लिए कुछ फिक्रमंद हैं वो कुछ करेंगे। तो इन चारों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वक्फ अमेंडमेंट बिल लगभग पास होने को तैयार है और अगर लोकसभा से ये पास हो गया तो कल राज्यसभा भी इसके लिए तैयार है और ये बिल अब एक्ट यानी कानून की शक्ल अख्तियार करने के लिए तैयार है। इस बिल के बारे में आज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने इसे आज लोकसभा में पेश किया और इसकी खूबियां गिनाते रहे। वो विपक्ष बहुत हमलावर था। हालांकि राहुल गांधी नहीं बोले, लेकिन गौरव गोगोई विपक्ष की तरफ से लीड कर रहे थे और अखिलेश यादव ने भी ज़बरदस्त स्पीच देकर इस अमेंडमेंट बिल का विरोध किया है। विपक्ष में एक खास बात दिखी इस बार। भले ही नायडू और नीतीश कुमार, पासवान और जयंत चौधरी ने विपक्ष की उम्मीदें तोड़ी, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली की हार के बाद जो बिखरा हुआ विपक्ष था वो आज यूनाइटेड दिखा, इकट्ठा दिखा है। लिहाजा उम्मीद है कि 230-35 के बीच का आंकड़ा विरोध में भी इस बिल के दर्ज किया जाएगा। उससे ये पता चलेगा कि दरअसल जो लगभग खत्म हो चुका इंडिया अलायंस था वो वाकई कुछ मुद्दों पर एक है अथवा नहीं। आज यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। उसी स्पष्टता के साथ, जिस स्पष्टता के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पास कराने जा रही है। मैंने पहले की भी परिचर्चाओं में ये पक्ष रखा था कि बीजेपी बिना होमवर्क किए कोई काम नहीं करती है। उससे पिछली बार अनजाने में या बिना सहमति के उसने पेश तो कर दिया था, लेकिन जब नीतीश और नायडू इस पर सहमत नहीं दिखे तो इसे जेपीसी में भिजवा दिया गया था। अब जब सहमति बन गई है, कुछ क्लॉज हटाए गए हैं, कुछ संशोधित किए गए हैं, कुछ एज इट इज हैं, उन्हीं के बिना पर यह लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो क्या वाकई में कानून की शक्ल लेने जा रहा है? तो यस, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये कानून बनने जा रहा है। ये लेकिन इस कानून को अमली जामा पहनाने के लिए राज्यों को भी अपने साथ में लेना पड़ेगा। इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी हम आगे आने वाले दिनों में भी इस कॉम्प्लिकेशंस की चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो पॉलिटिकल इक्वेशन सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच लोकसभा में दिखा है वो बहुत अरसे के बाद इतनी गंभीर चर्चा सदन के भीतर हुई है। और ख़ास बात यह कि दोनों ने एक दूसरे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है, यानी कानून बनने जा रहा है, लगभग तय है। आज कुछ आप स्टेटमेंट सुन लें जो सदन के भीतर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से दिए गए हैं, फिर चर्चा बढ़ाएंगे। वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है।
वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है, क्योंकि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा अभी। पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है, उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? दो तरह के लोग इस वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में हैं और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। विपक्ष जरूर सदमे में होगा ललन सिंह का ये स्टेटमेंट सुनकर, क्योंकि इनसे बड़ी उम्मीदें थी कि शायद ये विरोध करेंगे। वो तो अच्छा रहा कि जयंत चौधरी को और बाकी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, वरना विपक्ष को शायद इसी तरह वो आईना दिखाते। बहन भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, SM अशरफ जाने माने स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, और आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष सिंधवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, पीयूष मिश्रा SBSP के प्रवक्ता हैं।